राऊ, आपके पिता आपको विरासत में कई शत्रु देकर गए हैं। आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। आपका हर घाव हरा करेंगे, हर जख्म कुरे देंगे। आपको स्वर्गीय पेशवा साहेब और उनके परिवार पर उन्हें उंगली उठाने का कोई अवसर नहीं देना है। आपका मतलब नहीं समझा आई साहिब। आई साहब उस वचन की बात कर रही है जो पेशवा साहब के अंतिम समय में आपने उन्हें दिया था कि आप उनके 2 अन्य पुत्र राणोजी और भिकाजी की जिम्मेदारी उठाएंगे। पेशवा साहब का यह कलंक परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए भाव, क्योंकि परिवार तो कलंक छुपा लेता है, लेकिन संसार कलंक छुपाता नहीं, उसकी नुमाइश करता है। हमें वही करना चाहिए जो आई साहब कहती है। वाह पंडित जी, शास्त्रों ने आपको यही सिखाया है कि एक पुत्र ने अपने मरते हुए पिता को जो वचन दिया हो उसे भूल जाए। आपको उनके वचन की चिंता है और हमें उनके विरासत की। चांद का कलंक सामने आने से उसका यश कम नहीं हो जाता। व्यक्ति और चांद में यही अंतर होता है भाऊ। जब व्यक्ति का कलंक सामने आता है तो वो उसकी पहचान बन जाता है। आप अपने पिता के 2 अन्य संतानों को, अपने भाइयों को कलंक समझते हैं। नहीं भाऊ, आप 2 कलंकों को अपने भाई समझ रहे हैं। बस। आपको पिता को दिया हुआ वचन याद है, आई को दिया हुआ वचन भूल गए। आपने हमें वचन दिया था कि आप इस परिवार के लिए और इसके सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं पाजी बल्लाड़ भट्ट ये शपथ लेता हूँ, मैं हमेशा ऐसा काम करूँगा जिससे मेरी आई, मेरे परिवार का सम्मान बढ़े, घटे नहीं। राऊ, क्या माँ को दिए हुए वचन का मूल्य पिता को दिए हुए वचन से कम होता है? भाई साहिब, जब तक बाबा जीवित थे आपने मुझसे कभी आप दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहा, फिर उनकी मृत्यु के बाद क्यों कह रही है? राऊ, आप पेशवा बनने के बाद अपनी मनमानी कर लीजिए। इस वक्त जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। यदि मुझे पेशवा बनना है तो इस समय मुझे सातारा में शाहू जी महाराज के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में पंत और सचिव उन्हें मेरे विरुद्ध करने का प्रयास कर रहे होंगे। यजमान, क्या हम सही सुन रहे हैं? मस्तानी साहिबा, इस दासी के होश में आने से पहले लौट आएगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आप खेमे में नहीं हैं। आखिर ये हो क्या रहा है बाबा? पहले आपने हमारी नृत्य शिक्षा को रोका, लेकिन हम चुप रहे। फिर आपने हमारे घुंघरूओं को निकालकर बाहर फेंक दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद आपने हमारे अंग रक्षक रंजीत सिंह को हमसे दूर कर दिया, पर अब आप हमें विवाह करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें विवाह करने के लिए कौन कह रहा है? विवाह करने के लिए तुम्हारा ये खंड आ जाएगा, जिसे तुमने आज तक चलाना तो दूर, उठाया तक नहीं है। मेरी बात सुन, महाराज छत्रसाल राज्य से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनकी सुंदर सुशील और वीर पुत्री की शादी तुम्हारे जैसे मोरपंख के साथ हो रही है।
अगर महाराज यहाँ पर होते तो ये शादी कभी नहीं होने देते। ये तो भला हो रानी साहबा और राजकुमार जगत राज का कि मस्तानी का घमंड तोड़ने के लिए वो उसकी शादी तुम्हारे साथ रचा रहे हैं। पर बाबा, विवाह के बाद क्या होगा? हम नहीं जाएंगे मस्तानी के कक्ष में। उसकी नौबत नहीं आएगी। मस्तानी की डोली महारानी साहिबा के महल से विदा तो होगी, लेकिन हमारी हवेली पर उतरने के लिए नहीं। फिर वो मुगल बादशाह को हमारी तरफ से तोहफा बनकर दिल्ली जाएगी और फिर मुगलों की मदद से हम बुंदेलखंड जीतेंगे। दासी, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही हो? जी नहीं, हम तो बस कुंवर के ससुराल से उनके लिए बनारसी पान लेकर आए थे। वो आप लोग बातें कर रहे थे, इसीलिए हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तुमने कुछ सुना तो नहीं? जी नहीं। तो फिर तुम चौंकी क्यों? चींटी, वो हम इंतजार कर रहे थे तो अचानक हमारे पाँव में एक चींटी ने काट लिया, इसलिए हम घबरा गए और हमारे हाथ से पान का डब्बा गिर गया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। चींटियों से डर गई? जो हमारी तरह चींटियों से डर जाती है, उससे क्या डरना बाबा? इसने कुछ नहीं सुना, और अगर यदि सुना भी होगा तो आप जैसे पुराने वफादार के विरुद्ध एक दासी की बात कौन सुनेगा? जाओ यहाँ से। जी। आप सासवड़ से बाहर जाना चाहते हैं। पिता की 13वीं से पूर्व यदि पुत्र घर से बाहर जाए तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम राऊ को यही समझा रहे थे। आई। दुख की इस घड़ी में महादेव आपको इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। हम तो आपको बस ये दिलासा देने के लिए आए थे कि पेशवाई के लिए हम राऊ के दावे का समर्थन करते हैं। अब हम लड़के वालों से क्या कहेंगे, हैं? लड़की विवाह होने से पहले भाग गई, हैं? राजपूत की गर्दन कट जाए पर आ नहीं निकलती। आपकी बेटी ने तो हमारी नाक काट दी। इतने बरसों बाद हमें खुशी मिली थी, हमारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, ऐसी औलाद से तो हमें बे औलाद रखता तू। औलाद माँ का गुरूर होती है, लेकिन हमारी औलाद ने हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? किसी को लड़के वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम द्विजेंद्र से शादी नहीं करेंगे। मस्तानी, शादी नहीं करोगी तो क्या मायके में सारी उम्र माँ का दामन थाम कर रोती रहोगी? किसी पराये का दामन थाम कर रोने से तो बेहतर है ना। विवाह के बाद पति पराया नहीं होता मस्तानी, उसके लिए पत्नी को अपनाना पड़ता है। और आपने हमारे लिए जिसे चुना है वो हमें तो क्या, किसी भी औरत को अपनाना नहीं चाहते। हम खुद अपनी आंखों से उन्हें देखकर आ रहे हैं।
झूठ, और बिल्कुल झूठ। एक तो पहले ही आपने हल्दी लगाने के बाद बिना किसी को बताए महल से बाहर जाने की भूल की, और अब डांट से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। मासा, ये हमारी पसंद के लड़के से शादी ना करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। आपको और आपकी बेटी को अपने परिवार पर यही विश्वास था सुरैया बेगम? जब लड़का हमने चुना था तो आपने अपनी बेटी को उसकी जासूसी करने क्यों भेजा? रानी सा, हमने किसी को नहीं भेजा, और मस्तानी को भी शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, रानी सा और भाई सा को हुई है, क्योंकि हमें सजा देने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा पति चुना है जिनके हाथ तलवार चलाने के लिए नहीं। और ये बात इन्हें भी नहीं पता कि उसके पिताजी इन्हें भी धोखा दे रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि विवाह के बाद वो हमें मुगल बादशाह को तोहफे में देंगे, ताकि हम बंदी बनकर रहें और वो लोग मुगल बादशाह की मदद से बुंदेलखंड पर कब्जा कर लें। आप हमसे नाराज है तो भाई साहब हमें सजा दीजिए, हमारी शादी किसी से भी करा दीजिए, पर अगर हमारी गलती की सजा आप बुंदेलखंड को देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश आपने हमारे लिए मौत चुनी होती, दुश्मन चुना होता, पर अफसोस आपने हमारे लिए गद्दार चुना। और आप रानी साहब, आप हमसे जलती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, पर इस आग में देश नहीं जलना चाहिए। आई साहब आपको जितनी दक्षिणा देती है उसके बाद तो आप भाव का क्या, उनके घोड़े बादल का भी समर्थन करेंगे। भट्ट जी ये सब किसी उपहार या दक्षिणा के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हम अन्य ब्राह्मणों को राव के पक्ष में नहीं लाते, जो उस दिन जो उस कन्या को देवदासी बनने से रोकने पर अभी तक राव से रुष्ट है। पेशविन भाई, कदाचित आपको नहीं मालूम कि सारी बिरादरी राव से सख्त नाराज है, और यदि ये अब 13 दिन का शोक पूरा होने से पहले ही घर से बाहर जाएंगे तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस बार हम भी ब्राह्मणों को मना नहीं पाएंगे। पर जब शाहू महाराज इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो रुककर क्या करूंगा मैं? राव, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम भट्ट जी का निरादर नहीं कर सकते। राव कोई परंपरा नहीं तोड़ेंगे, और आज तक राव ने धर्म की और आपकी जो भी अवज्ञा की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पेशविन भाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता आपको नहीं है भट्ट जी, पर मंदिर में जो श्रम दान करते हैं उनको है। ये उनके लिए है। जी, वैसे भी ब्राह्मण को धन से क्या काम? ब्राह्मण को धन, स्वर्ण और संसार तीनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात है। किंतु आपको भी यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके परिवार के विषय के हित में सोचना हमारा काम ही नहीं, अपितु हमारा कर्तव्य भी है। और पेशविन भाई, वही कर्तव्य हमें यहां तक ले आया, ये बताने के लिए कि शमशान भूमि में ही आपके परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ हो चुका है। आपका परिवार कोंकण से था, और इसलिए राव को बाहर वाला बताकर उनकी पेशवाई का विरोध किया जाएगा। अब तक तो कुछ लोगों ने शाहू महाराज के कान भरने भी शुरू कर दिए होंगे। पेशविन भाई साहब,
और यदि आपको लगे कि इस विषय में हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो निसंकोच आदेश कीजिएगा। अब हम आज्ञा चाहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। मैं अपने जीवन में क्या करूं इसका निर्णय भट्ट जी कब से लेने लगे। राव, यही आपकी कमजोरी है। आप होश से नहीं जोश से काम लेते हैं। हमने आपको भट्ट जी का नहीं, धार्मिक परंपराओं का अनुसरण करने को कहा है। इसी तरह परंपराएं तोड़ते रहेंगे तो कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। तो क्या करूं आई साहिब? वहां शत्रु रणनीति बना रहे, मैं घर पर बैठकर क्या करूं? अब धैर्य क्यों खो रहे हैं? अगर आई साहब कह रही है तो सही होगा ना? काशी बाई, बात यह नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बात यह कि कौन क्या कर रहा है, और इस समय मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप आई साहब से क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं? बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी कि आप बना रहे हैं। सारा संसार 13 दिन का शोक मनाता है, तो आपको संसार के विरुद्ध क्यों जाना है? कोई मुझे समझे या ना समझे, मुझे लगा मेरी पत्नी अवश्य समझेगी, पर आपने मुझे समझा ही नहीं। राव, हमने आपको घर में रुकने को कहा है, कुछ ना करने को नहीं कहा। राजनीति में कोई तेज चले या ना चले, दिमाग जरूर तेज चलना चाहिए। आप घर पर बैठ के रणनीति बनाइए, ताकि आज से 14वें दिन बाद जब आप सातारा के लिए प्रस्थान करें तो आपके दुश्मनों के पास आपकी वार का कोई काट न रहे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आई साहिब, इसीलिए स्पष्ट पूछ रहा हूं, क्या मेरा 13 दिन तक घर पर रुकना यह आपका आदेश है? हाँ राऊ, ये हमारा आदेश है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर आपके आदेश का पालन करूंगा आई साहिब। इस आखिरी लकीर के मिट जाने के बाद मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच कोई लकीर, कोई रस्म, कोई दीवार नहीं रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं? अभी तो पापा का शोक चल रहा है। शायद आपने अपने भाऊ की बात सुनी नहीं। शोक का समय समाप्त हो चुका है भिहू भाई। आपको दुख नहीं है तो ना सही, कम से कम मेरे साथ मेरे दुख में खड़े तो रह सकते। भाई साहब ने क्या कहा आपने सुना नहीं? सुख मेले में और दुख अकेले में घटता है। आप अपने कक्ष में अकेले कुछ समय बिताएंगी तो दुख घट जाएगा। आप अपनी आई साहब से कुछ सीखती क्यों नहीं? पति खो दिया, अभी तो धैर्य नहीं खोया। और एक आप हैं, हमारे घर से बाहर जाने के विचार से ही विचलित हो रही हैं। भिहू भाई छोड़िए, पंत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप पंत से मिलने क्यों जा रहे हैं? कहीं आप भाव के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहे ना? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं आपको बताना अनिवार्य नहीं समझते, पर बेहतर होगा यदि आप भी ये बात किसी से ना बताएं। पेट में हमारी संतान तो नहीं रख पाई, हमारी बात ही रख लीजिएगा।